क्षेत्र में विकास तो हमने नहीं किया। विधानसभा क्षेत्र के लिए 48 सवाल पर्याप्त थे? 48 सवाल नहीं, वो तो कभी पूरा नहीं होते। अरे बाप रे, ऐसा कुछ टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उधर विधानसभा से विधायक श्यामलाल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, सिद्धार्थ तिवारी का नामांकन कराने आए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिद्धार्थ तिवारी का नामांकन दाखिल कराने आए? हाँ, आया हूँ जी। कैसा क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, मैं कल ग्राउंड पे था तो लोगों ने बताया आपके बारे में, काफ़ी कुछ बताया। क्या आपने अपने क्षेत्र में विकास किया है, वो दर्शक जानना चाहते हैं। क्षेत्र में विकास तो हमने नहीं किया। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया। हाँ। और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया। उस जनता जनार्दन की ताकत को लेकर त्योंथर के विकास के लिए जो भी काम हमने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से निवेदन किया, इतने सारे काम दिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पुल पुलिया की हो, चाहे उद्योग की हो, नहरों का जाल, माने चारों तरफ से जो मोटी मोटी आवश्यकताएं दैनिक होती हैं, वो त्योंथर क्षेत्र में विकास हुआ है। और वो आशीर्वाद त्योंथर क्षेत्र की जनता का है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने त्योंथर को अनुपम सौगात से नवाजा है। विधायक निधि से आपने कितना वहाँ के लोगों को सुविधाएं दी, विकास किया, उसमें क्या रहा आपका? विधायक निधि से एक परिधि होती है विधायक की, 2 करोड़ की लगभग राशि मिलती है। उसका पूरे क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता थी, कहीं छोटी छोटी सड़कों की है, पुल पुलिया की है, स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई काम है, जैसे हमने 25-26 लाख की ये जो बस चलती है स्वास्थ्य में, एम्बुलेंस दिया था। इसी प्रकार से तमाम क्षेत्रों में छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने विधायक विकास निधि का प्रयोग किया। लेकिन एक रिपोर्ट है, PRS की रिपोर्ट बताती है उसमें, जिसमें डाटा ही नहीं मिलता कि आपने उस निधि का इस्तेमाल कहीं पे किया है। अरे बाप रे, ऐसा? हाँ। अरे वो तो योजना समिति में है। योजना समिति में चूंकि राशि वो शासन की है, मेरे जेब में तो रहती नहीं। हम अनुशंसा करते हैं स्वीकृति के लिए शासन से, और कलेक्टर महोदय उसको स्वीकृत करते हैं और उसका क्रियान्वयन होता है। आपने 5 साल के कार्यकाल में हमने एक रिपोर्ट में सर्च किया तो उसमें पाया गया कि 48 सवाल किए। क्या ये लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए 48 सवाल पर्याप्त थे? 48 सवाल? हाँ, विधानसभा में सवाल उठाए जी। नहीं, वो तो कभी पूरा नहीं होते। हाँ। क्योंकि विधानसभा के विकास के लिए प्रश्न दर प्रश्न, सवाल दर सवाल, ये तो जैसी जब आवश्यकताएं होती हैं, विधायक का ये कर्तव्य होता है। विधानसभा में प्रश्न उठाना यही तो अधिकार होता है जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। तो अभी भी कमी है, आगे जो विधायक होगा वो करेगा। क्या लगता है अभी क्या कमी रह गई? कमी तो जब ये सृष्टि निर्माण से लेकर आज तक, सृष्टि निर्माण से जो आवश्यकताएं हुई, पूर्ति होते 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 आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। फिर भी आवश्यकताएं तमाम प्रकार की हैं। क्षेत्र में शिक्षा का विकास हमारे हुआ है, लेकिन अभी हमारा लंबा क्षेत्र है। CM राइज जैसी स्कूल हम त्योंथर में स्थापित कराया है, हमारे रायपुर में होनी चाहिए, हमारी गढ़ी अंचल में होनी चाहिए, पहाड़ अंचल में होनी चाहिए। शिक्षा का है, और स्वास्थ्य के संबंध में भी त्योंथर में 100 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है। कटरा में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया है, और बरहोपार में अभी कराना शेष है। गढ़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसे सिविल अस्पताल में परिवर्तित कराना शेष है। इस प्रकार से हर क्षेत्र की आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, समयानुसार उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। मैं भी त्योंथर से ही हूँ। मुझे नहीं, हर दर्शक को, हर क्षेत्रवासियों को ये सवाल उनकी तरफ से है कि त्योंथर में सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर के है। आप भी किसान हैं, आप मानते हैं कि वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए? हाँ, निश्चित रूप से ये समस्या है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अभी 3-4 महीने पहले भी मिला था। आदरणीय कलेक्टर महोदय को, जो इनके पहले आदरणीय प्रतिभा पाल के पहले कलेक्टर थे, पुष्प जी, तो हमने अपने पहाड़ के अंचल में हिनौती ग्राम में गदही एक क्षेत्र है, वहाँ लगभग
1000 एकड़ राजस्व की ज़मीन है। वहाँ पर गौ अभयारण्य संचालित करने के लिए हमने अपने क्षेत्र के लिए प्रस्ताव दिया था और यहाँ से वो प्रस्ताव माननीय सीएम साहब के पास गया और वो प्रस्ताव गौ संवर्धन बोर्ड में भी चला गया है। अब जैसे गया आचार संहिता का आगाज हुआ, काम धाम ठप हुए। अब आगे में मेरा भरोसा अभी तक बन नहीं पाया। अभी वो बन नहीं पाया। स्वीकृत होगा तो कम से कम हमारे त्योंथर की तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। 10,000 मवेशी कम से कम होंगे पूरे त्योंथर में और वो गौ अभयारण्य 1000 एकड़ में बनेगा तो हमारे यहाँ की तो समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी एक समस्या और देखी जा रही है युवाओं में लेकर के, युवा सबसे विंध्य में कहीं ना कहीं उपेक्षित नज़र आता है। युवा बेरोजगार ज़्यादा है। एक आंकड़े बताते हैं कि विंध्य में 9.3 जो है % युवा बेरोजगार है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई में ये बड़ी समस्या है युवाओं के साथ? रोजगार देने के लिए चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, ये उनके संज्ञान में है और वो विभिन्न योजनाओं के तहत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के कर्जा नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के अनुसार कौशल विकास योजना के माध्यम से देने का लक्ष्य रखा है और वो हमारा नौजवान कर भी रहा है काम और भी लेके स्वयं भी उपकृत होगा और 10 लोगों को अपने साथ लेगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सीखो कमाओ योजना का सृजन किया है। इसके अंतर्गत जैसी योग्यता है हमारे नौजवान की, 10वीं 8वीं है 8,000 रुपये मिलेंगे, इंटर है 10,000 मिलेंगे, बीए है तो संभवतः 12,000 रुपये सीखने के लिए मिलेंगे और यदि अच्छा वो काम करता है तो जिस कंपनी में वो काम करेगा उस कंपनी में रख भी सकते हैं काम करने के लिए, अथवा जो हुनर सीख के आएगा अपने गांव में, कस्बे में, नगर में वो अपना उपक्रम खोलेगा और स्वयं लाभान्वित होगा और 10 नौजवानों को लाभान्वित। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, नौजवानों को बेरोजगारी के दंश से उबारने के लिए विभिन्न योजनाओं का सृजन किया। आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा आपके अंदाज बेबाकी के साथ करते हैं। आपके ऑडियो वीडियो क्या है वायरल हो जाते हैं, ये क्या है इसमें ऐसा? ये कहाँ, अरे बेबाकी जो बोलेगा वो तो वायरल हो ही करेंगे। और कोई ऐसा काम हमने किया नहीं, कोई ऐसी बात किया नहीं। जो भी काम किया है, बात किया है, जनता के लिए किया है और ज़रूरत पड़ेगी तो जनता के लिए होता आया रहा है। लड़ाई होती रही है, आपस में विचार विमर्श, लड़ाई तू मैं चलती रहती है। उद्देश्य जनता के विकास का, हित का होना चाहिए। सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिला है, आप एमएलए हैं अभी भी वहाँ से, क्या दिल में क्या एहसास है? देखिए, मनुष्य होने के नाते हर आदमी में एक स्वार्थपरता बनी रहती है। मेरे भी मन में ये स्वार्थपरता थी कि जनता ने आशीर्वाद दिया, अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो एक चांस शायद मुझे और मिल जाए, लेकिन पार्टी ने उचित नहीं समझा। आदरणीय सिद्धार्थ जी को अवसर दिया तो पार्टी में यही तो एक विशेषता है भारतीय जनता पार्टी में कि वो अवसर देती है कार्यकर्ता को। सिद्धार्थ जी को अवसर दिया, मुझे अवसर दिया था। एक मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहा, मैं तो नेता बनी नहीं पाया, मैं कार्यकर्ता का ही जीवन व्यतीत किया। सिद्धार्थ जी आए हैं, हम संगठन का काम करेंगे या पार्टी जहाँ उचित समझेगी हमको लगाएगी, हम काम करेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा, प्लान क्या होगा? प्लान हमारा भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत के अनुसार काम करूँगा और जिसमें जनता का हित होगा, यही उद्देश्य है पार्टी का और यही मेरा भी उद्देश्य है। विधायक जी ये बताएं, जो मैं कल क्षेत्र में था तो लोग कहे कि नहीं हमारे श्यामलाल दादा होते तो मैं ज़रूर सपोर्ट करता, लेकिन वो तो बाहर ही है। कल तक भाजपा को 10 दिन तक अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अचानक से भाजपा ही कैसे हो गई? कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे? वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारा कर्तव्य है और धर्म है। शॉर्ट में तो नहीं निकल सकते, आप विस्तार से बोल सकते हैं इसके। नहीं, विचार तो रख सकते हैं। नहीं, विचार मैं रख रहा हूँ, वो भी परिवार के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हमारे परिवार के सदस्य हो गए, इसलिए कहीं कोई भेदा विभेद नहीं है। सब कोई उनका साथ देंगे, वो चुनाव जीतेंगे। रमाशंकर मैदान फिर है, कितना टक्कर? कुछ टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।